नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण जो है रिक्रूटमेंट की, जो उसका इंतजार बहुत सारे बच्चे भी कर रहे थे, जो कि है एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं क्या है दोस्तों यहां पे जो है सच्चाई, क्या है दोस्तों क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे और कितनी जो है पोस्ट देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी जो है पोस्ट यहाँ पर होंगी, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बार जल्दी जल्दी सेशन शेयर कर दीजिएगा। हम लोग ट्राई करेंगे 5 से 6 मिनट का ही सेशन रखने का, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं रखेंगे, जिससे आप लोग हर एक चीज़ समझ सकें छोटे से सेशन में। अब देखो, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी इंश्योर किया है कि भाई एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 में होगी और इसके जो पोस्ट हैं ये 5000 से ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है वैकेंसी। और अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5000 पोस्ट एक्सपेक्टेड है 2026 में, ठीक है। और इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो ऑफिशियल एक दोस्तों नोटिस जारी हुआ है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि अगस्त 2026 तक आप लोग जो है उम्मीद कर सकते हैं कि एफसीआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, जिसमें 5000 से ज्यादा संभावित जो है यहां पे पद आएंगी, ठीक है। अब एफसीआई के 5 जोन हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो आप इनमें जो है अप्लाई कर पाएंगे जब इसका दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। मैं एक डिटेल आपके लिए लेकर आऊंगा सेशन। ये दोस्तों ऑफिशियल है जो आपके लिए यहां पर देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों 24 जुलाई 2026 को यहां पे जारी किया गया था, जिसमें आप देख सकते हो, प्लीज रेफर टू योर लेटर डेटेड 13/5/2026 रिगार्डिंग डिमांड टू अर्जेंट रिक्रूटमेंट टू द वैकेंट पोस्ट इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको पता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो है दोस्तों बहुत ज्यादा जो है वैकेंट सीट्स हैं। उसके लिए कहा गया था कि जो वैकेंट सीट्स हैं उनको फुलफिल किया जाए। I have at the matter examined and would like to inform that the action plan formulated for filling up vacancy through a direct recruitment drive is under review and active consideration in FCI। ये कह रहे हैं कि एफसीआई में जो है दोस्तों इन्होंने ये सारी चीजें चेक की हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज यहां पर हैं, और उनके लिए जो है दोस्तों ये रिव्यू भी कर रहे हैं और एक्टिवली जो है दोस्तों इसको कंसीडर भी कर रहे हैं, जो भी रिक्रूटमेंट यहां पर होनी है, ठीक है। तो ये दोस्तों था। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है। देखिए, अभी जो आने की पोस्ट है उसमें दोस्तों 3 जो है आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। एक तो जूनियर इंजीनियर जेई की होगी, एक असिस्टेंट ग्रेड 3 की होगी जिसको हम लोग AG3 कहते हैं, और तीसरी जो होगी वो होगी स्टेनोग्राफर की। तो इसमें 3 आपको जो है पोस्ट देखने को मिलेंगी। जो जूनियर इंजीनियर की होगी वो दोस्तों आपको बता दूं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के अगर आप हैं तो इसको भर सकते हैं। 18 से 28 साल के जो बच्चे हैं यूआर कैटेगरी के, वो यहां पे भर पाएंगे। बाकी जो है ओबीसी, SC ST को जो है यहां पे रिलैक्सेशन उनको मिलेगा, ठीक है। इसमें सैलरी जो होती है वो 34,000 से लेकर 1,03,400 के बीच में जो है इसकी सैलरी होती है। वहीं पे मैं असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करता हूं। इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स, CS और एनी ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, कोई भी ग्रेजुएट हो, या स्टेनोग्राफर के लिए भी आप अप्लाई कर पाओगे अगर ग्रेजुएट हो, ठीक है, 12th पास हो, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों 18 से 27 रखी गई है। इसमें सैलरी जो है 28,200 से लेकर 79,200 तक होती है। अब भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसमें, देखो इसमें पहला होता है फेज वन, फिर होता है फेज 2 और फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। फेज 1 जो होता है ये दोस्तों नॉन टेक होता है। इसमें आप लोग को स्क्रीनिंग टेस्ट भी इसको कहा जाता है, जिसमें दोस्तों लोगों को छांटा जाता है। फेज 2 में, अब ये फेज 2 2 पार्ट में होता है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है वो नॉन टेक होता है, पेपर 1, और पेपर 2 जो होता है वो टेक होता है, पेपर 2 जो होता है वो टेक होता है, और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब हम बात करते हैं जो दोस्तों फेज 1 में होगा, फेज 1 जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कह रहे हैं, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट का समय होगा, नेगेटिव मार्क्स 1/4 होगी। इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके जिसको हम कहते हैं। 25-25 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन हो गए, 25-25 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का हो गया, 60 मिनट का समय मिलेगा आपको जो है यहाँ पे। सेक्शनल टाइमिंग होगी 15 मिनट्स की, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें मैं आपको बता दूं जीके में 20 क्वेश्चन जो है वो आपको जीएस के देखने को मिलेंगे, ठीक है, और जो दोस्तों 5 क्वेश्चन होंगे वो आपको करंट अफेयर के मिलेंगे यहां पे। इसमें जीके थोड़ा इजी आती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब दोस्तों जब आपने ये स्क्रीनिंग टेस्ट पार कर लिया, जो मैंने आपको बताया था स्क्रीनिंग टेस्ट, ये पास हो गया, अब आप फेज 2 में आ जाओगे। फेज 2 में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। तो फेज 2 में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जो कि नॉन टेक होता है, और पेपर 2 जो कि कोर टेक होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसमें 90 मिनट का होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 मार्क्स का। पेपर 2 जो होता है 60 मिनट का होता है, 7 क्वेश्चन आते हैं, 120 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं।
तो देखो पेपर जो फेज 2 में पेपर 1 होगा, इसमें 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 90 को जो है मिनट का समय, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जीएस आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, यहां पे 25-25 क्वेश्चन आप लोग के आएंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें जीएस जो होती है वो 45 क्वेश्चन होते हैं, 45 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो टोटल 120 क्वेश्चन हो गए, 25-25 25 75 हो गए, 75 और 45 जो है आपके 120 हो गए, 120 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और ये AG3 जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉन टेक के लिए है, ये नॉन टेक कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नॉन टेक कैंडिडेट। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। जो लोग नॉन टेक वाले होंगे वो सिर्फ इसको देंगे, अगर टेक वाले देंगे तो उनको जो है दोस्तों टेक्निकल वाला भी देना होगा, ये केवल नॉन टेक वाला है। ये ठीक है, यहाँ पे नॉन टेक वाला खत्म हो जाएगा पेपर 1 अगर आप नॉन टेक के लिए जा रहे हो। टेक पोस्ट के लिए अगर आप जाओगे तो आपको फेज 2 में पेपर 2 देना पड़ेगा, पेपर 2, अगर आप जो है दोस्तों इसमें किसके लिए जा रहे हो, आप जब टेक्निकल पोस्ट के लिए जा रहे हो। इसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का होगा, 60 मिनट का। इसमें दोस्तों आपको मैं बता दूं ये सिविल के लोग हैं, सिविल का आपको जो है मैंने सिलेबस दिखाया है। इसी के साथ साथ आप यहां पे देख पाओगे EE और ME का, मतलब मैकेनिकल का और जो है इलेक्ट्रिकल का, दोनों का यहां पे दोस्तों दिया गया है कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। तो यहां से आप जो है दोस्तों जब पेपर 1 पेपर 2 दे दोगे और क्वालिफाई कर लोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जो नॉन टेक के लिए जा रहे होंगे उनको केवल दोस्तों फेज 2 में पेपर 1 देना होगा, नॉन टेक वाला, टेक वाला उनको नहीं देना होगा, ये ध्यान रख लेना है। इसमें दोस्तों आपका मैंने बता दिया है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए और AG3 के लिए। अगर स्टेनोग्राफर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आप 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो और तैयारी अगर करनी है तो आप वहां कहां से करोगे तैयारी, तो सिंपली आप क्या करिए, आप जस्ट अ मिनट, सिंपली आप जुड़ सकते हो, ब्राउजर पे जाइए, टेक्स्ट बुक सर्च करिए, टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक सर्च करने के बाद वहां पर जो है आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक। ठीक है, आते ही आप ये पहला ऑप्शन क्लिक करिए, सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग में सारे कोर्स मिल जाते हैं। ठीक है, SSC एग्जाम, सुपर पास लाइव में सारे कोर्स है, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसमें आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे, फाउंडेशन, क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी, स्टडी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में आप लोग को जो है यहाँ से प्राइसिंग चेक कर सकते हो। प्राइसिंग यहाँ पे आपको 12 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है। कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, गौरव M, GAURAVM, यहां से एंटर करके आप डिस्काउंट लेके जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों छोटा सेशन था, आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वहां पर मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, या फिर उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहेगा हमारे साथ टेक्स्ट बुक चैनल पर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।